लाकर ही हम शांतिपूर्ण व न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर पाएंगे। हमें गांधी जी के संदेशों को समझकर उसका अर्थ जानकर अनुसरण करना चाहिए। मैं गांधी हूं लेकिन सत्ता का भूखा नहीं, मैं गांधी हूं लेकिन सत्ता का भूखा नहीं, देश का वफादार हूं परतंत्रता मुझे मंजूर नहीं। चाहो जो कहना है कह दो, मैंने कहकर नहीं करके दिखलाया है। चाहे जो कहना है कह दो, मैंने कहकर नहीं करके दिखलाया है। आज तो स्वतंत्र भूमि मिली है तुम्हें, कईयों ने उसे जान देकर छुड़ाया है। आसान है गलती निकालना तकलीफों के लिए, आसान है गलती निकालना तकलीफों के लिए, दोस्त दे जाना मैंने अंग्रेजों को बाहर फेंका था। तुम कूड़ा तो फेंक कर दिखलाओ, हमने स्वतंत्र भारत दिया था, तुम स्वच्छ भारत तो दे जाओ। भले मत कहो इसे गांधी जयंती, इसे स्वच्छ भारत का आवरण चढ़ाओ। मैं देना हे सरस्वती माता, सद्ज्ञान हमें देना। जाए तो किधर जाए हम ढूंढ रहे कब से, जाए तो किधर जाए हम ढूंढ रहे कब से। हे सर राह बता देना, हे सरस्वती माता, सद्ज्ञान हमें देना। हे सरस्वती माता, सद्ज्ञान में देना। आँखों से नीर बहे तम, हाँ 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 सुबह स्वागतम, हो सुबह स्वागतम, हाँ 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 सुबह स्वागतम, हाँ 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 सुबह स्वागतम, हो सुबह स्वागतम। घर मंदिर से कम मत हो, घर मंदिर से कम मत हो। पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। कद था उनका छोटा सा पर सरपट उनकी चाल रे। छोटे से पतले से थे वो चलते सीना तान के, वंदे में था दम वंदे मातरम, वंदे में था दम वंदे मातरम। भाई भाई का दुश्मन है बना रे, नफरत की आदि पैटी रे। वैसी दलों को बापू पुकार सिखा दे, आजा रे बापू आजा रे। झूठ। इसमें सर्वप्रथम जो हमारी क्विज प्रतियोगिता हुई थी, इसमें जिन भी बच्चों ने प्रतिभाग किया सभी का अच्छा सभी ने अच्छा काम किया था। तो इसमें से जो दीपक भगरी हैं कक्षा 6 के, इनको एक सांत्वना पुरस्कार दिया जा रहा है। मैं प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि दीपक भगरी को सर्टिफिकेट और चौथी पोजीशन है, सांत्वना मतलब चौथी पोजीशन। ताकत नहीं थी पर मन में आजादी का विश्वास था। अहिंसा का पुजारी, सत्य की राह दिखाने वाला, ईमान का पाठ पढ़ा गया हमें वो बापू लाठी वाला। तो कार्यक्रम की इसी कड़ी की समापना करने के लिए मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री बलदेव राणा सर जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। वह आए और गांधी जयंती के अवसर पर हम सभी विद्यार्थियों के सामने 2 शब्द रखें। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें।
दो महान विभूतियां लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी, जो हमारे देश की आजादी में जिनका अग्रणी योगदान रहा। गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनके पिताजी जो उस समय पोरबंदर के दीवान थे, जो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान दीवानी का काम करते थे। गांधी जी का जो परिवार था धार्मिक परिवार था, धर्म और आस्था पर विश्वास रखने वाले थे। गांधी जी ने अपनी पढ़ाई पोरबंदर से गुजरात से पूरी की, परंतु उच्च शिक्षा के लिए उन्हें ब्रिटिश लंदन जाना पड़ा। वहां से उन्होंने वकालत की और वहां से आकर वो किसी केस के चक्कर में दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका जब गए तो उन्होंने वहां पर रंग भेद जो देखा, तो उसके कारण उनका मन विचलित हुआ और उनके साथ एक घटना घटी थी। जब वो ट्रेन में जा रहे थे तो फर्स्ट क्लास की जो टिकट होती वो ले रखी थी और उन्हें वहां से बाहर फेंक दिया गया था, क्योंकि उस समय जो फर्स्ट क्लास होती थी वहां पर गोरे लोग ही चलते थे। जो फर्स्ट क्लास के डिब्बे होते थे, जो थर्ड क्लास के होते वहां पर काले लोग जाते थे। गांधी जी एक ब्लैक मैन था, काला आदमी था, और गोरों ने उसे वहां डिब्बे से बाहर फेंक दिया। उसी दिन से गांधी जी ने प्रण लिया कि मैं इस रंग भेद की जो नीति है इसको खत्म करूंगा। गांधी जी ने अफ्रीका में अपने आंदोलनों की शुरुआत की। वहां पर उन्होंने कई आंदोलन किए। जब वो 1915 में भारत आए तो भारत में भी उन्होंने उसी आंदोलनों को आगे बढ़ाया और भारत को आजाद करने में, भारत के लिए, उस मातृभूमि के लिए उन अंग्रेजों को यहां से भगाने में मदद की। वह अहिंसा आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, कई ऐसे आंदोलन उन्होंने किए। अंत में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन किया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। उसके बाद जब हमारा देश 1947 को आजाद हुआ तो उस समय भारत दो टुकड़ों में बट गया था, एक तो पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान, भारत। परंतु वो आजादी का जश्न नहीं मना पाए। वो दंगा जब हो रहा था, धार्मिक दंगे, उस दंगे को रोकने के लिए बंगाल जा रहे थे। उन्होंने कहा मेरे लिए आजादी तो सभी धर्मों को, सभी लोगों को जो ये अत्याचार हो रहा है इसे दूर करना है। परंतु उन्हें इस चीज का खेद था कि हमारा देश दो भागों में बट गया और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उनका आदमी का भी कुछ त्योहार है तो वो कम आंका जाता है। गांधी जी जयंती, जो गांधी जयंती है, उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जयंती है और उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। मुगलसराय उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने भी आंदोलनों में भाग लिया और आंदोलनों के साथ साथ इन्हें मंत्रिमंडल में बड़े बड़े पद भी दिए गए थे। ये गरीब घर के व्यक्ति थे। इनके पिताजी प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक थे, परंतु आंदोलनों में उन्होंने 1942 के आंदोलन हो गए, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर कई अन्य आंदोलनों में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो नहीं खा रहा बिस्कुट खाएगा, कई बातें कही। और जब हमारा देश आजाद हुआ तो इन्हें बड़े पद भी मिले, मंत्रालय मिले और गांधी जी के अनुयायी भी कह सकते हैं। गांधी जी की अगर हम सादगी का प्रतीक एक तरफ से गांधी जी देखें तो उनका प्रतिबिंब हमें लाल बहादुर शास्त्री जी पर दिखता है। लाल बहादुर शास्त्री जी कभी भी धन का दुरुपयोग नहीं करते थे। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान तो कभी भी उन सुविधाओं का लाभ नहीं लिया जिससे देश के वित्त को नुकसान पहुंचे। द्वितीय विश्व युद्ध जब हमारे देश और पाकिस्तान में प्रथम युद्ध हुआ था 1965 में, तो हमारे देश में बहुत गरीबी थी। हमारे देश का जो गेहूं था वहां अमेरिका से आता था, अमेरिका का गेहूं खाते थे, वो खाया नहीं जाता था। परंतु उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उन्होंने 1965 के युद्ध में जवान, एक तरफ तो जवान और दूसरी तरफ किसानों की बात की थी। परंतु जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच, उसकी सलाह मशवरे के लिए वो यूएसएसआर, रूस जो वर्तमान में रूस है, यूएसएसआर,
वहां गए थे, वहां पर उनकी दिल के दौरे के कारण मृत्यु हो गई थी। कहते हैं कि कुछ और कारण तो हो सकते, परंतु जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसमें कहा गया कि दिल के दौरे के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से आज हमें इन महापुरुषों को याद करने का दिन है, और इन्होंने जीवन में जो किया उन्हें हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो इनसे हम यही प्रेरणा लेते हैं कि इन्होंने जिस प्रकार से अपने जीवन में सादगी को अपनाया, जिस प्रकार से गरीबों की सहायता के लिए उन्होंने कदम बढ़ाया, उसी प्रकार से हम भी इनके पथ चिन्हों पर चले। तो इसी के तहत विद्यालय के सभी शिक्षकों का, कर्मचारियों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और प्यारे बच्चों आपको भी धन्यवाद देता हूं जो आप आए हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद।